हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 5 जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 का कर चुके हैं वीवीआई। नहीं देखेंगे जाकर सर्च कर लीजिएगा, समझे। और आज हम कोर्स 5 का ले आए हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन। देखिए, उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि जो लोग अभी नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया गया सभी कोर्स का, कोर्स 1 से लेकर मेथड तक। तो 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन 23-25 है आपका बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 हो गया। सेशन 23-25 कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट। देखिए, कोर्स 5 जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 40 नंबर का होता है, समझ गए। 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 40 नंबर का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेती है, जिसमें आपका 3 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 यूनिट में आपका 2 क्वेश्चन 13-13 नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका 14 नंबर का रहता है। तो 40 नंबर में आप अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आराम से आपको 40 में आपका आराम से 32-33 के करीब में आ जाएगा। उधर से आपका 8-9 नंबर मिलेगा, तो आपका 42-43-44 ऐसे आराम से हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब। देखिए, यूनिट 1 में कौन क्वेश्चन आएगा, तो देखिए 3-4 चीज़ का नाम एक ही है। जैसे आपका अनुशासन हो गया, शैक्षणिक अनुशासन हो गया, ज्ञान अनुशासन हो गया, अध्ययन की विद्या हो गया, समझे। एकेडमिक डिसिप्लिन हुआ, सब एक ही चीज़ है, सब क्या है आपका डिसिप्लिन ही है, समझे। तो यहाँ याद रखिएगा, आपका शैक्षिक अनुशासन पूछे, ज्ञान अनुशासन पूछे, एकेडमिक डिसिप्लिन पूछे, अध्ययन की विद्या पूछे, जो भी आपको सब पूछे वो भी क्या है, डिसिप्लिन है, समझ गए। तो यही चीज़। अनुशासन के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 में अनुशासन से आपका क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन है, अनुशासन और विषय को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकृति एवं क्षेत्र का क्या करना है, वर्णन करना है। तो देख, सिंपल समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी स्तर पर जो पढ़ा जाता है उसे अनुशासन कहते हैं। जो स्कूली विद्यालय स्तर पर पढ़ा जाता है जो चीज़ को, उसी को हम लोग विषय कहते हैं, समझ गए। तो अनुशासन हो गया यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ते हैं, विषय होता है विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हो गया कि अनुशासन और विषय को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करना है। क्वेश्चन समझ गए। तो यूनिट 1 में अनुशासन से फिक्स है, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि समग्र रूप से किसी विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन या सिर्फ अनुशासन, सब एक ही चीज़ है। विषय अनुशासन की खूबियों और कमजोरियों को अवगत करें, यानी डिस्क्राइब अबाउट द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, समझ गए। तो आप ज्ञान अनुशासन की खूबियाँ यानी उसकी मजबूती, पक्ष और उसकी कमजोरी को बताना है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें एक एक्स्ट्रा में दिया है, इसमें से 2 में से आपको 1 को लिखना रहता है एग्जाम में, समझे। तो अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा में है कि ज्ञान अनुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लिखिए। तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका यूनिट 1 इसी से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में आपका 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि शोध क्या है, यानी शिक्षा में शोध क्यों जरूरी है, एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। या इसी को हम शैक्षिक अनुसंधान बोलते हैं, यानी शैक्षिक रिसर्च बोलते हैं। जो भी है उसको लिख दीजिएगा। दूसरा एक डाटा कलेक्शन, तीसरा एक मास्टरी ओवर स्टडी, 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही लिखा है, किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषयों के लिए क्यों जरूरी है, कारण बताइए। मतलब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट, अब सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ क्या होता है, गुण होता है। तो उसी चीज़ को लिखना है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के क्यों जरूरी है, कारण, क्योंकि यही विशिष्ट पद उसको क्या करता है कि दूसरे सब्जेक्ट से क्या करता है, अलग बनाता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कि शैक्षिक शोध या अनुसंधान, वही हुआ शिक्षा में शोध, या इसी को हम शैक्षिक शोध कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा है आंकड़े के संग्रहण के विभिन्न मतलब जो मेथड, डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि विषयों पर प्रांगता यानी मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पर आपको लिखना होगा, समझ गए। एक्स्ट्रा में हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचार या संप्रेषण क्या है, प्रभावी संचार के बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन तरीके चाहिए। तो संचार किसी से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले हमको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीज़, ये कठिनाइयों कैसे दूर कर लिखना है। और अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यहाँ 3 होगा, लिखा गया है 5, समझ गए। तो देखिए, इसमें एकदम फिक्स है, 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम और अंतर अनुशासनिक
विषय एकदम फिक्स विषय, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो अंतर अनुशासनिक विषय के मूल उद्देश्य क्या है, नहीं व्हाट आर द जेन्युइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनिंग सब्जेक्ट। और छठा क्वेश्चन है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य हम आकलन, यानी अंतर अनुशासनिक अधिगम और अंतर अनुशासनिक विषय, समझे, दोनों आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, समझ गए। अब एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि किसी विषय का अन्य विषय ने एक विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित, नहीं सह संबंध क्या होता है उसको लिखना है कि एक विषय का अन्य विषय से अंतर्निहितता के मामले में एक विचार प्रस्तुत है। ये आपका खत्म हो गया, कोर्स 6 का ऐसे ही डाल देंगे फिर मेथड का, समझे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 95 76 00 24 0 1 पर 24 0 1 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।